कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बगोदर विधायक विनोद सिंह और धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हल्ला बोला। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार विधायक विनोद सिंह और पूर्व विधायक राजकुमार यादव तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में सरहुल बाहा पर्व के अवसर पर आदिवासी संथाल समाज सुनसार बेसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां विनोद सिंह और राजकुमार यादव त्योहार मना रहे आदिवासियों के साथ मांदर व ढोलक की ताल पर जमकर थिरके। उम्मीदवार विधायक विनोद सिंह ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और विकास के नाम पर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन इन सभी मुद्दों पर भाजपा विफल रही है। देश की संपत्ति को बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कंपनियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के लिए भाजपा पूरी तरह से हानिकारक है। यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन जनता पर उनका तनिक भी ध्यान नहीं जाता है। कोडरमा गिरिडीह जिले में अपनी पहचान रखने वाले अबरख उद्योग के लिए उनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण आज भारी संख्या में मजदूर पलायन को मजबूर हैं। लेकिन बाहर जा रहे प्रवासी मजदूरों के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं एनडीए उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी से चुनावी टक्कर को लेकर उन्होंने कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। सांसद से लेकर मंत्री तक के सफर में न ही शिक्षा और न ही स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। आकांक्षी जिला होने के बावजूद गिरिडीह के आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर भाजपा द्वारा 7,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? आज तक एक भी भाजपा नेता के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा है। क्या भाजपा में सब दूध के धुले हैं? कहा कि आज भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार से पूरा देश जूझ रहा है। आदिवासियों द्वारा सरना धर्म की मांग को न देकर केंद्र सरकार आदिवासियों की पहचान को मिटाना चाह रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन द्वारा आदिवासियों के हित में किए जा रहे अच्छे कार्यों से घबराकर उन्हें जेल भेजवाने का काम किया गया है। राजकुमार ने कहा कि यदि भाजपा को हटाया नहीं गया तो देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। उन्होंने बाबूलाल और अन्नपूर्णा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन नेताओं ने जीत के बाद ढिबरा उद्योग पर कानून बनाने की बात कही थी। तीसरी गांवा और देवरी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और इन मुद्दों पर वे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। मौके पर मंटू शर्मा, मुन्ना राणा, मुन्ना गुप्ता, छोटू यादव, प्रकाश यादव समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश प्रकृति पर्व जो है सरहुल मना रहा है। साथ ही साथ ईद भी है। ईद के मुबारकबाद के साथ ही साथ इस प्रकृति पर्व सरहुल की जो है बहुत बहुत जोहार। आज सबसे ज्यादा जरूरी है, हम जिस माटी से आए हुए हैं, हम जिस जल जंगल जमीन से आए हुए हैं, जिस प्रकृति से हमारा जो है संबंध है, आज उस प्रकृति पूजा का जो त्योहार है और हम इस माटी के जो मूलवासी हैं, हम तमाम लोग इससे जो है जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारे भाई अरविंद जी लगातार बात कर रहे थे, सही कह रहे थे कि आज हम जिस संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, आज हमारे लोकतंत्र के भी 75 साल हो गए हैं। जिन जिन सामाजिक परिधानों का प्रावधान है वो तमाम सबसे ज्यादा जो हमारे देश के जल जंगल जमीन के लोग हैं, जिनके बदौलत रक्षा है, आज वही बेघर किए जा रहे हैं। आज जिस प्रकृति पूजा हम कर रहे हैं, जिस प्रकृति को कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए, बड़े बड़े चीजों के लिए तमाम इनको ही दरकिनार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से झारखंड तक ये है। तमाम जो प्रावधान हमारे अभी हम जो है 2 दिनों के बाद ही जो है वो अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। जो समाज के जो है हमारे इन तबकों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, आज उसकी ही अनदेखी की जा रही है। जरूरत इस बात की है, हम जल जंगल जमीन की लड़ाई करते हुए, हम जिस प्रकृति के साथ यहाँ करते हुए हैं, सरहुल मनाते हुए भी है, हम अपने अधिकारों के लिए, हम अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने देखा है कि झारखंड में आज तमाम हम लोगों ने पूरे दिनों से लगातार खास करके झारखंड की जो यह पहचान है उस पर ही हमला करने की कोशिश की जा रही है, उसके अस्तित्व पर ही हो रहा है और इन सवालों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ी गई है। लगातार एक प्रतिनिधि होने के नाते भी विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, तमाम चाहे नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज
का हो, चाहे खुट्टी का आंदोलन हो, चाहे वन आंदोलन हो, चाहे CNT SPT एक्ट हो, हर मोर्चे में चाहे निर्दोष आदिवासियों के ऊपर हमले हो, चाहे उनकी मौत है। मुझे ख्याल है एक MLA के होने के नाते जब 2005 में मैं सबसे पहली बार जो विधायक पूना, तो जो पहला सवाल इस राज्य की विधानसभा में उठाने का मौका मिला वो हमने देखा कि जमशेदपुर के घाटशिला में 3 हमारे आदिवासी भाइयों को, अम्पा सोरेन को, कांदू को और लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की हत्या के जुर्म में जो है जेल भेज दिया गया जिसकी हत्या हुई नहीं थी। आज हम लोग इसलिए इस जगह पर जुड़े हुए हैं कि देश के आजादी के बाद सभी धर्मों को पहचान मिला, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। लेकिन आज झारखंड चाहे पूरे देश में आदिवासियों को जो सरना कोड मिलना चाहिए, जो सरना धर्म का मान्यता मिलना चाहिए, ये जो सो देश का केंद्र सरकार आज तक इसको मान्यता नहीं दिया है। और इसलिए आज हजारों साथी यहाँ जमा हुए हैं। आज आदिवासियों को जो पहचान है उसको मिटाने की साजिश चल रही है, ये समझना होगा। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में हमारे श्री हेमंत सोरेन जी जो आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए जो काम किया, आज जो लगातार आज जो सो अबुआ आवास, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया, तो हमारे हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास देने का काम किया। अबुआ आवास का मतलब अपना आवास, लेकिन भाजपा के लोगों को यह मंजूर नहीं था। और आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जेल में भेज दिया गया है ताकि झारखंड के आदिवासियों का विकास नहीं हो। और इसीलिए 2024 में 20 मई को आपको चुनाव है इस कोडरमा की धरती पर। इसलिए आदिवासी भाइयों को संकल्प लेना है कि जो ताकत ने, जो भाजपाइयों ने श्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा है, उसको 20 तारीख को बदला लेना है और एक वोट उन भाजपाइयों के खिलाफ डालना है। साथियों, तीसरी के अंदर में बाबूलाल मरांडी आज धनवार के विधायक हैं, लेकिन बाग में 3 साल से आदिवासियों को वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा था, तो राजकुमार यादव ने ब्लॉक में घेर करके वो बूढ़ा बूढ़ी को दिलाने का काम किया। जब आदिवासियों को एक्सीडेंट में कोई मर गया, खदान में जैसे दब के मर गया या कोई घटना हो गया, तो राजकुमार यादव और माले के लोगों ने लड़ने का काम किया, कोई भाजपा के लोगों ने नहीं किया।